कौशल किशोर के घर पर जो शव मिला था, जिस पर एक रिवॉल्वर लाइसेंस मिला, रिवॉल्वर मिली थी लाइसेंसी, और ये बताई गई थी कि उनके बेटे की है। दरअसल बेटे के ही एक दोस्त की हत्या हुई थी, जिसके बाद वो सवालों के घेरे में आए थे। अब सीसीटीवी फुटेज भी देखिए, इसका सामने आ चुका है मंत्री के बेटे के घर की ये सीसीटीवी फुटेज। हालांकि कौशल किशोर ने कहा कि उस वक्त मेरा बेटा था नहीं घर पर। कौशल किशोर के बेटे के घर पर ही वो कत्ल हुआ था। कैमरे में कैद हुआ विनय, जिसका कत्ल हुआ, ये तस्वीरें ये नजर आ रहा है। सुबह 4 बजे अब उसी के आधार पर आगे जांच भी चल रही है। तस्वीर सामने आया, बाहर निकलते दिखा ये सीसीटीवी तस्वीर। अब इसी के आधार पर आगे भी जांच चल रही है, क्योंकि ये जो रिवॉल्वर है वो लाइसेंसी रिवॉल्वर, जो कि मंत्री साहब के बेटे की ही बताई गई। लेकिन मंत्री साहब का कहना था कि उनका बेटा उस वक्त, जिस वक्त ये घटना हुई, उस वक्त वो वहां था नहीं। लेकिन क्योंकि घर मंत्री का था, यहाँ पर रिवॉल्वर जो थी वो उनके बेटे की थी, इसलिए शक भी अब उन्हीं पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो लखनऊ पुलिस ने थ्योरी दी थी कि शराब के नशे में और जुए के नशे में ये घटना हुई है, उसमें सीसीटीवी आया है कि जो लड़का है विनय श्रीवास्तव, जिसकी गोली मार करके हत्या की गई थी, वो 4 बजे तक जिंदा था और कोई वहां पर सीसीटीवी में वो बाहर जाते हुए दिख रहा है। यानी कि पुलिस जो बता रही थी कि शराब के नशे में मारपीट हुई, तो कहीं पर मारपीट की कोई घटना ऐसी सामने नहीं आई। यानी कि लखनऊ पुलिस जो थ्योरी दे रही थी वो सिरे से खारिज हो गई है। 4:08 पर ये सारे लोग, विनय श्रीवास्तव यानी कि उस समय पर मौजूद था, ठीक था, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन न मारपीट की बात आ रही है। यानी कि अजय रावत जो इसमें सीसीटीवी में अचानक से जागता हुआ दिख रहा है, जो सोता हुआ दिखा और अचानक से चौंक करके जागा है, यानी कि उसको भी नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ। यानी कि जो पुलिस बता रही थी कि शराब के नशे में जुआ खेला गया और फिर जुए के विवाद में हार जीत जो हुई, उसके बाद ये हत्या की गई विनय श्रीवास्तव की, जिसमें अजय रावत भी शामिल था। ये बता रहा है कि जब विनय श्रीवास्तव घर से बाहर जा रहा था 4:08 पर, अचानक से वो वापस जाता है। यानी किसी ने आवाज उसको लगाई और जब वो कमरे में जाता है, चंद सेकंड में उसको गोली मार दी गई। और उसी ये जो कमरा है जिसमें जो एक लड़का आपको सोता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये अजय रावत है। ये सकुशल सो रहा है। यानी कि उस समय पर उसको नहीं पता था, मारपीट पुलिस थ्योरी दे रही थी, उस समय पर वो मारपीट की जगह पर मौजूद नहीं था। ये सवाल लखनऊ पुलिस के खुलासे पर खड़े हो रहे हैं, जो लखनऊ पुलिस ने थ्योरी दी थी। ज्वाइंट सीपी क्राइम ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके, बाकायदा बाइक दे करके कहा था कि शराब के नशे में कहा जाए मारपीट हुई और उसके बाद गोली मार दी गई। लेकिन कहीं पर भी जो कोई झगड़ा भी नजर नहीं आ रहा, जिसमें अजय रावत तो सकुशल सोता हुआ नजर आ रहा है। ये पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह 4 बजे की ये तस्वीर तब तक जिंदा बताया जा रहा है विनय श्रीवास्तव। सीसीटीवी जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब कई सवाल पुलिस की जांच पर भी चल रहे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ भी हो रही है, लेकिन कुछ और खुलासे इसमें होने बाकी हैं।